नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएमसी में जो नगर सेवक का चुनाव होने वाला है 2022 में, उसके बारे में। और केवल बीएमसी के नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, नगर सेवक के चुनाव होने वाले हैं। अभी पुणे में नगर सेवक के चुनाव होने वाले हैं, नागपुर में चुनाव होने वाले हैं और भी कई जगह होने वाले हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको गाइड कर पाऊं कि किस तरह से आप इस चुनाव को जीत पाएंगे, नगर सेवक का चुनाव जीत पाएंगे। वैसे तो बेहतर यह रहता है कि जब भी आप चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने में और चुनाव जीतने के लड़ने में अंतर होता है। यदि आप वाकई जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप एक बार बात करें, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं, आपका रोड मैप बना पाऊं और आपके वार्ड की परिस्थितियों को देख करके, स्थिति को देख करके मैं आपको और अच्छी तरह गाइड कर पाऊंगा, पर्सनली गाइड करूंगा आपको, अगर आप वाकई सीरियसली जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। फिर भी कुछ चीज़ों में मैं अभी वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा, ताकि आपको अपनी तैयारी करने में मदद मिले, चुनाव लड़ने में आसानी हो, चुनाव जीतने में आसानी हो। वैसे तो अभी तक क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी होगी। नहीं तो पहला पॉइंट यही है कि आप अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू करिए। अगले 15 दिन, महीने के अंदर अंदर अपनी टीम बिल्ड कर लीजिए। और कितनी टीम? हर बूथ पर कम से कम 10-10 लोग हमें चाहिए होंगे। हमें 10-10 में से कम एक व्यक्ति अगले 10-15 दिन में तैयार कर लेना है। इस एक व्यक्ति को आप बूथ मैनेजर कह सकते हो, बूथ इंचार्ज कह सकते हो, कुछ भी नाम दो, बूथ अध्यक्ष भी कई लोग बोलते हैं, बूथ प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम दें, लेकिन इस व्यक्ति को तैयार करो और फिर हम इसको ट्रेन करेंगे। और इस बूथ अध्यक्ष को बताया जाएगा किस तरह से इसने बूथ जिताना है, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो मान लीजिए अगर 40 बूथ हैं तो 40 लोगों को ट्रेन करना है, 50 है तो 50, 100 है तो 100, जितने भी हैं। वैसे 40-50 से ज़्यादा नहीं होंगे, कई जगह पर हो सकते हैं 60 हों, लेकिन ज़्यादातर 40, 30, 35 इतने ही बूथ होने वाले हैं। हर बूथ पर एक व्यक्ति को तैयार करिए। जब वो व्यक्ति मिल जाए तो फिर उसको टीम बनाने दीजिए, वो टीम बिल्ड करे अपनी। इससे फायदा होगा आपको, 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि आपका एक व्यक्ति ट्रेंड हो गया। और अब ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे और फिर राजनीति छोड़ देंगे। हमें तो राजनीति परमानेंट करनी है। जब परमानेंट राजनीति करनी ही है, कल को हो सकता है विधायक का चुनाव लड़ना पड़ जाए, कल को हो सकता है पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी दे दे, तो इसलिए आपकी टीम बिल्ड हो जाए अभी से। तो अगर ये एक व्यक्ति ट्रेन हो गया तो आपकी टीम में एक मजबूत स्तंभ तैयार हो गया। पहला फायदा तो यह होगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति तैयार नहीं हुआ या उस व्यक्ति ने अपनी टीम बनाई तो भी नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा हो जाएगा कि वो अपनी टीम बिल्ड कर लेगा। टीम आपने बना कर दे दी तो भी नुकसान हो जाएगा आपको। कारण क्या है? जब आप टीम बना कर देंगे, अब ये मान लीजिए बूथ इंचार्ज जो है आपका या बूथ मैनेजर जो है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आप इसको बोल नहीं सकते, वो कहेगा टीम आपने दी थी, टीम बेकार है। टीम अगर उसने बनाई हुई तो आप उसको बोल सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये हुआ कि आपका एक व्यक्ति ट्रेन हो गया। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि लॉन्ग टर्म में ये एज ए टीम मेंबर आपके साथ जुड़ सकता है। तो अपनी टीम को बिल्ड करना शुरू करिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। दूसरा, मुद्दों के आधार पर रणनीति बनाइए। आप क्या क्या मुद्दे हैं, उनके मुद्दों के सारे समीकरण देखिए, और सारे समीकरण मुद्दों के आधार पर ही होने चाहिए। यदि मुद्दों से इधर समीकरण आपने तैयार किए, मुद्दों से जुड़े हुए समीकरण नहीं हुए, तो आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। सारी रणनीति, सारा पूरी प्लानिंग मुद्दों के आधार पर करिए, और मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो जनता को अपील करें, जिससे जनता आपके साथ कनेक्शन फील करे। जितना ज्यादा जनता कनेक्टेड फील करेगी, उतना आपको चुनाव में लाभ मिलेगा। और ये क्योंकि निचले स्तर का चुनाव होता है, यहाँ पर काम जो होते हैं डायरेक्ट जनता से जुड़ाव के होते हैं। नगर सेवक का काम जनता की सेवा करने का होता है निचले स्तर पर। तो इस स्तर पर जनता उम्मीद करती है कि हमारा नगर सेवक हमसे कनेक्ट रहे, तो आपका पर्सनल कनेक्शन बहुत काम करेगा। यदि आपने मुद्दों के आधार पर पर्सनल कनेक्शन जनता से बिल्ड किया, किसी क्षेत्र में कोई मुद्दा हो सकता है, किसी बूथ पर कोई और मुद्दा हो सकता है, उन मुद्दों के आधार पर अपने समीकरणों को तैयार करिए। अगर कहीं कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा ढूंढिए, मुद्दा तैयार करिए, मुद्दा बनाइए। क्योंकि जब आप मुद्दों के आधार पर राजनीति करेंगे तो सामने वाले को आपको हराना, आपको बीट कर पाना लगभग असंभव होगा। जनता जुड़ जाती है, और जनता एक बार अगर आपके साथ जुड़ गई, किसी भी मुद्दे में आपसे कनेक्ट हो गई, तो देखिएगा आपकी जीत लगभग निश्चित हो जाएगी। आपकी चुनाव जीतने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, पार्टी के साथ तो आप ऑलरेडी काम कर ही रहे होंगे, जो लोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के साथ पैरेलली अपनी टीम भी बनाइए। कई लोगों को बुरी लगेगी ये बात, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ। खासकर से उन लोगों को बुरी लगेगी जो संगठन में है और अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर सांसद विधायक पार्टी के अलावा पैरेलली अपनी टीम भी बनाता है। पार्टी के लोग ही होते हैं वो, ऐसा नहीं करूँगा वो पार्टी के विरोधी होंगे, विपक्षी होंगे या पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, नहीं। लेकिन अगर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने लग जाए तो कम से कम उसके पास एक बैकअप प्लान भी होता है, अपनी टीम बिल्ड करता है। ज्यादा बड़ी टीम नहीं, हर बूथ पर कम से कम एक एक दो दो लोग ऐसे जो पार्टी के अलावा भी आपके साथ जुड़े हों,
आपके पर्सनल अटैचमेंट वाले लोग हो, आपके साथ पर्सनल कनेक्शन हो। क्योंकि कई बार होता क्या है, कड़वी है पर सच्चाई है, बतानी पड़ेगी। कई बार दावेदार 10 होते हैं टिकट मांगने वाले। अब टिकट तो 10 को नहीं मिल सकती, टिकट तो एक को ही मिलेगी। अब वो 9 लोग क्या करते हैं, वो 9 लोग कई बार गड्ढा खोदने में लग जाते हैं कि हमें टिकट नहीं मिली तो इसको हरा दो, क्योंकि अगर ये जीत गया तो अगली बार भी हमारी टिकट नहीं मिलेगी, हार जाएगा तो कम से कम अगली बार के लिए हमारी संभावना बन जाएगी। उन्हें पार्टी से मतलब ज्यादा नहीं रह जाता। इस स्तर पर, ये निचला स्तर है ना, यहां पर पर्सनल अपील ज्यादा मैटर करती है, यहां पर पर्सनल वोट मायने रखते हैं, यहां पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। इसलिए तो इसने पैरेलली अपनी टीम भी बनाई है, हर व्यक्ति बनाता है, और इसमें कोई नाराजगी की जरूरत नहीं है। एक और चीज जिस समीकरण का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, कई वीडियो में बता चुका हूं और अक्सर बोलता हूं मैं, प्रचार के 75 से ज्यादा तरीके होते हैं और नगर सेवक स्तर पर लगभग हर तरीका इस्तेमाल होगा। और अभी अभी बिल्कुल राइट टाइम है, अभी से ही तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दीजिए। कौन सा तरीका कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है, देखिए और उन तरीकों को लगाइए, उन्हें काम पर लगाइए। क्योंकि प्रचार के ज्यादा से ज्यादा माध्यम का उपयोग यहां करना है, असरदार तरीके से करना है, और हर माध्यम आपको कुछ प्रतिशत वोट जरूर दिलाएगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर बूथ पर, आपके यहाँ पर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी हो या गरीब लोग रहते हो, ग्रामीण लोग रहते हो, वैसे तो ग्रामीण एरिया नहीं होगा, जुग्गी बस्ती या जे कॉलोनी वाला एरिया हो सकता है, वहाँ के लिए किस तरह कौन सा प्रचार के माध्यम यूज होंगे। अगर सोसाइटीज़ हैं या पॉश एरियाज़ हैं तो वहाँ पर, अगर किसी वार्ड बूथ पर, तो वहाँ किस तरह के समीकरण या किस तरह के प्रचार के माध्यम इस्तेमाल होंगे, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम पता है, ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग ले ली होगी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके हैं प्रचार के 75 तरीकों के बारे में, तो आपको पता होगा उनमें से जो तरीका आपके यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, करिए। एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए, चल जाए ठीक है, नहीं चलता तो छोड़ दीजिए, दूसरे को आ जाइए, लेकिन करिए, ज्यादा से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करिए। क्योंकि हर तरीका आपको कुछ प्रतिशत वोट जरूर दिलाएगा, आपकी सपोर्ट में कुछ वोटर्स को, कुछ लोगों को जरूर लेकर के आएगा। एक और चीज जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बट बूथ जीतेंगे कैसे? बूथ जीतने के लिए आपको बूथ पर जीतने वाली टीम को तैयार करना पड़ेगा, प्लस बूथ के समीकरण ऐसे बनाने पड़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट आपकी फेवर में पड़े। और यदि आपकी फेवर में ना भी पड़े तो आपका जो मेन विरोधी है, जिससे आपकी मेन टक्कर होने वाली है, उस तक वोट ना पहुंच करके वोट बट जाए। बूथ जीतने की रणनीति बनाइए सिंगल बूथ एनालिसिस के माध्यम से। जी हां, सिंगल बूथ एनालिसिस, एक एक बूथ पर एनालिसिस किया जाएगा, किस बूथ पर क्या समीकरण है। और हो सकता है जो आपका मेन अपोजिशन वाला व्यक्ति हो, जिससे आपकी पूरे वार्ड में फाइट हो रही हो, एक बूथ पे फाइट उससे ना होकर किसी और से हो रही हो, दूसरे बूथ पे हो सकता है फाइट किसी और से हो रही हो, तीसरे बूथ में हो सकता है फाइट किसी और से हो रही हो। तो आपने क्या करना है, आपके वोट संगठित हो और सामने वाले के वोट संगठित ना हो, उनको बांटना है, बांटने के समीकरण तैयार करने हैं। जितने ज्यादा सामने वाले के वोट बढ़ते चले जाएंगे, जितने ज्यादा आपके समीकरण, आपकी फेवर में वोट कंसोलिडेट होते चले जाएंगे, उतने आपके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो एक एक बूथ का एनालिसिस करना है। जो मैं बोलता हूं ना, हम लोग बैठकर क्या डिसाइड करेंगे, यही तो करेंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट में है क्या, किस चीज का मैनेजमेंट है? टीम मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, कैंडिडेट मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, प्रचार मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी मैनेजमेंट है, हमें मनी मैनेजमेंट करना है, हमें पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट करना है। ये सब चीजें बूथ के आधार पर तय होंगी। क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता। सारा फोकस बूथ जीतने पर लगाइए, एक एक बूथ के लिए समीकरण तैयार करिए। फिर भी कोई डाउट हो, कोई इशू है, मैंने जैसा कहा शुरुआत में, आप बात करिए, 2, 4, 5 मिनट बात करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर कोई सीरियस इशू आ रहा है तो 45 मिनट के लिए काउंसलिंग का समय लीजिए। जब आप इतना समय लगा ही रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं, तो सिस्टमेटिक करिए ना काम। और एक बार ही तो है, एक बार जब सिस्टम समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो अगले तो सारे चुनाव आप खुद मैनेज कर लेंगे। एक बार ही तो सीखना है। कोशिश करूंगा मैं आपको सिखा पाऊं, गाइड कर पाऊं। फिर भी कोई विषय है, कुछ और जानना चाहें, कोई और टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस विषय पर भी वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।